पूष मास कथा अध्याय 2 का सत्य की जीत और भक्ति की परीक्षा। पूष मास का दूसरा अध्याय हम यह समझता है कि जो मनुष्य सच्चे भाव से भगवान श्री भक्ति करता है उसी को रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, चाहे संसार में कैसा भी व्यवहार करे। कथा आरंभ होती है। शीत की शांत और भक्तों गोपाल। पूष मास में कठोर शीत में एक छोटा सा गांव था। शांत हिमसा स्थिति थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब और अत्यंत श्रद्धालु युवक गोपाल। दिन भर खेतों में मेहनत करता था और रात होते ही एक छोटा सा दीप जलाकर भगवान श्री हरि का आराधना करता था। गोपाल का जीवन कठिन था, न अधिक धन न बड़ी जमीन, पर उनकी आस्था हिमालय जितनी अड्डी थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे गोपाल, भक्ति से कभी पेट भरता नहीं, कष्ट में ठंड में कांपते रहो और नाम जापो। पर वह मुस्कुराता और कहता, भक्ति से मिलता है विश्वास, सबसे बड़ी गर्मी देता है। एक रात गोपाल का स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा। श्रेष्ठ वस्त्र, दयालु नेत्र और तेज से भरा हुआ। वे बोले, गोपाल, पूष मास में सत्य और सेवा का जो दीप जलेगा वह तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाएगा। तुम व्रत रखो पर किसी से कुछ अपेक्षा मत करना, नारायण तुम्हारे साथ है। स्वप्न टूटते ही गोपाल का मन दृष्टि हो गया। उसने पूष मास का व्रत आरंभ किया। सवेरे स्नान, दीप दान, तुलसी पूजा और दिन भर सत्य और दया का पालन किया। परीक्षा समय। अब कथा मोड़ लेती है कि गांव में सरपंच की धान की बोरियां रातों में कोई चुरा ले गया। पूरा गांव में एक दूसरे का संदेश कर रहा था। कुछ लोगों ने इशारा के कारण गोपाल पर ही आरोप लगा दिया, यह गरीब है, इसी ने चोरी की होगी। गोपाल स्तब्ध रह गया। उस पर झूठा आरोप लगा, उसके हृदय में चुभ गया, पर उसने भगवान को याद किया, नारायण, मैं निर्दोष हूँ, अगर आपने चाहा तो सत्य प्रकट होगा। सरपंच ने गुस्से में कहा, यदि चोरी नहीं की तो साबित करो, नहीं तो गांव से छोड़कर चले जाओ। गांव वाले तमाशा देखने खड़े रहे। ठंडी हवा में गोपाल का तन कांप रहा था, पर मन दृष्टि था भगवान की कृपा का चमत्कार। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। एक चरवाहा दौड़ते हुए आया और बोला, सरपंच जी, नदी किनारे आपकी बोरी मिली है, हवा में उड़कर दूर गिर गई थी। यह कोई चोरी नहीं, एक दुर्घटना थी। पूरा गांव सन्न हो गया। तभी ने गोपाल की तरह देखा और सभी शर्म से सिर झुकाए चुके थे। सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, बेटा गोपाल, हमसे भूल हुई, तुम सच में सच्चे भक्त हो, क्षमा करना। गोपाल बोला, क्षमा करना तो भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा है, मैं किसी से बैर कैसे रखूं। तभी लोग प्रतावित हुई और गोपाल की सच्चाई ने सबके हृदय में अंधकार दूर कर दिया। कथा का संदेश। इस दूसरे अध्याय में पौष मास में हमें यह सिखाती है, सत्य की कभी राहत नहीं, बस परीक्षा लेता है। दूसरा, ईश्वर भक्त की रक्षा करते हैं, भले देर हो पर अंधकार मिलना आवश्यक है। तीसरा, भक्ति केवल पूजा नहीं, चरित्र व्यवहार है, क्षमा भी है। जैसे गोपाल ने सत्य और सत्य की दीप जलाया रक्षा, वैसे ही जो मनुष्य पूष मास में सत्य, सेवा और भक्ति की पालन करता है उसे जीवन में चमत्कार स्वयं घटी होती है। मेरे चैनल पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।